खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा। जिला कांगड़ा के पालमपुर और कांगड़ा दौरे के दौरान किए 95 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास। पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकासात्मक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। ऊना गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। आर्म्स एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का किया गठन। विक्रमादित्य सिंह ने किया रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व। लोगों से अभियान को अपना समर्थन देने का किया आह्वान। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने साधा जयराम सरकार पर निशाना। युवाओं के लिए मसीहा बनकर आए मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर ने की है भर्ती होने वाले युवाओं के लिए व्यवस्था। कहा जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुली गिरने से यातायात ठप हुआ है। घाघस के करीब 1.5 किलोमीटर पीछे कुड्डी के पास जो है पुली गिरा है, जिस कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और इस रास्ते को जल्द ही बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि पुली गिरने के कारण जो है आवाजाही प्रभावित हुई है, यातायात प्रभावित हुआ है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया गया है और इस रास्ते को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना हुई है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पुली गिरा है। कड्डी के पास पुली गिरने से यातायात ठप हुआ है और ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान कोई भी गाड़ी या कोई भी जो वाहन है वो यहाँ से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा होने से टला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुली गिरा है और इस रास्ते को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और आवाजाही को फिर से बहाल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुली गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया गया है और इसी के साथ मुकेश गौतम बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, ये जो पुली गिरा है जिसके बाद ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है, आवाजाही को कितनी देर के बाद बहाल करने का अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो पुली गिरी है ये काफी जर्जर हो चुकी थी बरसात में और अचानक गिर गई है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जो शिमला जाने वाले जो लोग हैं वो कंदरौर से होकर के जाएंगे, तो आवाजाही जो है पूर्ण रूप से चालू कर दी गई है। जी तमन्ना। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि कुडी के पास पुली गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन इस रास्ते को फिर से बहाल कर दिया गया है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बारिश के कारण ये जो पुली था जर्जर हो गया था, जिसके कारण ये पुली गिर गया है।
कि उसके काफ़ी दिनों से जर्जर हो चुकी थी और इसमें भगवान की कृपा से कोई बड़ा हादसा ना हुआ है और इसमें हम प्रशासन से विनती करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए और हम लोगों को बच्चों को जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए। सरकार से हम विनती करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार करने की कृपा करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को जिला कांगड़ा के पालमपुर और कांगड़ा दौरे के दौरान 95 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, जबकि कांगड़ा में 53 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये वर्ष प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से प्रत्येक हिमाचली के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां राष्ट्र अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने में प्रत्येक व्यक्ति को अपना बहुमूल्य योगदान प्रत्येक व्यक्ति ने दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कांगड़ा में किस प्रकार से सारी स्थिति होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन काजल जी यहाँ एक लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रियता का पैमाना लोगों की भीड़ होता है। और जब इन्होंने मंच पर से जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक किया, तो सब पंडाल में हाथ खड़े करके सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया। और इसका एक संदेश जाता है कि लोगों के मन का भाव भी यही था कि पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और इन्होंने भी उनके दिल की बात को समझ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, अब जीत की राह में, सुनहरी राह में क्या आपको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कांगड़ा में जीत होगी, शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी अंतर से जीत होगी। आपकी ही पार्टी के जिला परिषद चुनाव लड़ने का आगाज कर चुके हैं, उस डैमेज को कैसे? देखिए, ऐसा है कि उन साथी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दौर दूर है। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं था। देखा उनका ऐसा था, उनको लगा कि अब जो लोगों के बीच में जा कर के लोगों ने इनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका मन ये था कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को हमने कहा है कि ये करेंगे ही। हरौली विधानसभा के तहत गांव दुलहेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता अरविंद्र सेठी की बाइक सवार अज्ञातों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को अब सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया है कि पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया है, जिसमें कि पुलिस के सीनियर अधिकारी डीएसपी हरौली, डीएसपी ऊना और एसएचओ और साइबर सेल के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। पिछले कल पुलिस थाना हरौली के अंतर्गत एफआईआर नंबर 204/22 अंडर सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट के रजिस्टर हुआ, जिसमें केशव शर्मा जी ने एक हमको कंप्लेंट दी थी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में आई थी कि लगभग 6:45 से 7 बजे के 6:50 के बीच में एक इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ था दुलहेड़ से। उसमें केशव जी के चाचा जी जो हैं उनको गोली लगने की इन्फॉर्मेशन आई थी। मौके पे पुलिस टीम्स गई थी और हमने वहाँ जब मौका तस्दीक किया और उसके सब्सिक्वेंटली एफआईआर रजिस्टर की। उसके बाद जो है अलग अलग पुलिस टीमें पंजाब और ऊना एरिया में जो है ऑपरेशनल हुई। अभी हमारी 8 टीमें जो हैं अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं। डीएसपी हरौली, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ हरौली, इंचार्ज तालीवाल, हमारे इंचार्ज सिक्योरिटी, साइबर सेल की टीमें इत्यादि जो हैं सभी इस काम में लगी हुई हैं। पिछली रात को देर हमने 7 सस्पेक्ट्स को भी राउंड अप किया था पंजाब में और उनसे पूछताछ की थी। इसके पश्चात 2 जो हमारे कुछ ज़्यादा लग रहे थे इस केस में एसोसिएटेड, उनको हमने इस केस में फर्दर इंटरोगेशन के लिए एसोसिएट किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने, डीजीपी पंजाब अपने काउंटर पार्ट से भी बात की और उनसे
कोऑपरेशन करने की जो है उन्होंने बात की है। उसके चलते एसएसपी होशियारपुर से भी मेरी डायरेक्ट मैं रेगुलर टच में हूँ और उनकी तरफ से हमको पूरी तरह से कोऑपरेशन मिल रहा है। हम इस पे आगे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसे ही हमको फर्दर इसमें डिटेल्स और प्राइम सस्पेक्ट्स की जानकारी मिलती है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एवं चैरिटेबल सोसाइटी ने महिला उत्थान एवं सजगता के लिए नई पहल की शुरुआत की है ताकि दूर दराज ग्रामीण महिलाओं तक सेवा सुविधा और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिल सके। महारी भाउटी नाम से हर पंचायत में संस्था की ओर से एक सखी रखी जाएगी जो ग्रामीण महिलाओं की हर समस्या और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में सेतु का काम करेगी। संस्था ने अब तक 50 से अधिक ऐसी सखियों का चयन कर पंचायतों में रखी है और ऐसे में मारी भाउटी एक सखी बनकर उनके हर दुख सुख में साथ देगी। आर्यव्रत सोसाइटी द्वारा मारी भाउटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आर्यव्रत सोसाइटी के रामपुर के अध्यक्ष प्रदीप डढेल, सोसाइटी की महामंत्री ओम बघाई आदि लोग मौजूद रहे। और वहीं पे उसकी मित्रता होती थी और वो ऐसी मित्रता होती थी जिनके साथ वो मित्रता लगाती थी जो उनके हर सुख दुख में साथ देती थी। उनके घर आना जाना, उनके सामान को शेयर करना, उनके सुख दुख में भागीदारी बनना, उस तरीके की मित्रता होती थी। उसको भाउटी कहते थे, यानी उनकी हर समय उनके साथ रहना, सुख दुख में घरों में आना जाना, हर तरह से उनके साथ एक परिवार के रूप में वो एक परिवार का अंग माना जाता है। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा एक जो कम्युनिकेशन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण कहीं ना कहीं जो भाउटी एक मित्रता थी, जो सच्ची मित्रता थी, वो कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिली है। और आर्यव्रत सोसाइटी द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की है कि हम हर पंचायत में एक भाउटी हम दें जो पूरे पंचायत में हर महिलाओं के बीच में जाए, घर घर में जाए। ऐसे महिलाओं के विषय में जो समस्या आती है, हम देखते हैं कि एक हाइजीन की समस्या है और हेल्थ के कई इश्यूज हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकती है। आज भी गांव में हम देख रहे हैं तो कई प्रकार की समस्या है, एनीमिया की समस्या हम देखते हैं गांव में बहुत ज़्यादा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं उस बात को शेयर नहीं करती है। उस तरह की मित्रता आज भी नहीं है जिससे वो शेयर कर सकती है। और एक भाउटी हर पंचायत में आर्यव्रत सोसाइटी के द्वारा तय की गई है और ऐसे 54 पंचायत है। 54 पंचायत में से एक भाउटी आर्यव्रत सोसाइटी के नाते हर पंचायत के हर गांव में जाएगी, महिलाओं से बातचीत करेगी, उनके सुख दुख को समझेगी, ऐसे उनको हेल्थ इश्यूज को लेकर अवेयर करेगी। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ असल में जो गरीब है, गांव के लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ऐसे इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और क्षेत्र के धरोटधार हेलीपैड के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सीएम बस्सी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बस्सी में वेटनरी डिस्पेंसरी का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सराज क्षेत्र के बागा चौगनी से को करोड़ों की सौगात देंगे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवाथाच का भी उद्घाटन सीएम जयराम ठाकुर द्वारा किया जाएगा। बता दें कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी क्षेत्र के सराज क्षेत्र विधानसभा के दौरे पर हैं और यहां करोड़ों की जो सौगात है प्रदेशवासियों को दी जाएगी। धरोटधार हेलीपैड का भी सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ ही जो है अन्य उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किए जाएंगे। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे को लेकर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का मंडी आने पर स्वागत किया जाता है, लेकिन वो मंडी आकर मात्र मंडियाली धाम खाकर ही वापस लौट जाते हैं। उनकी ओर से प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि मंडी जिला से कांग्रेस की झोली में सभी विधानसभा की सीटें आएंगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आपको भी अपने निशाने पर लिया और कहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। मंडी वो आए, ज़रूर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं
मगर वो यहाँ पे केवल मंडियाली धाम खाकर वापस चले जाते हैं। कोई घोषणा इस इलाके के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए, निजी बस चालकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं होती है, कोई पैकेज नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। केवल यहाँ पे आकर मीठी मीठी बातें कर कर वापस चले जाते हैं। तो निश्चित तौर से वो आए, उनका स्वागत है, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मगर क्योंकि अब वो चुनावी समय में आ रहे हैं तो वैसे भी वो कुछ देकर नहीं जाएंगे। वो केवल यहाँ पे झूठी घोषणाएँ कर कर वापस दिल्ली जाएंगे। मगर प्रदेश की जनता अब जानती है और उन्होंने खास रूप से मंडी में भी इस बारी बदलाव करना है और यहाँ पे 10 की 10 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगी। हमने जो गारंटी दी है, हमारी सरकारें पहले भी रही है, हमने उनको पहले भी पूरा किया है और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी। दिसंबर के महीने में हमारी सरकार बनेगी। जो हमने गारंटी दी है उसको हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, वो तो केवल जो है वो बरसाती मेंढक है। और जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार का कहने में और करने में जो फ़र्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उनका ना तो कोई खाता खुलने वाला है, ना उनको कोई यहाँ पे सब्सटेंशियल वोट पड़ने वाला है। ये तो केवल जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा बीते दिन समाप्त हो चुकी है। यात्रा के तीसरे दिन आरएस बाली का काफिला सड़क मार्ग के जरिए नूरपुर से चंबा पहुंचा। ऐसे में यह यात्रा भटियात पहुंची तब वहां आरएस बाली का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आरएस बाली ने एक बार फिर रोजगार संघर्ष यात्रा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। चंबा के भटियात में भले माता मंदिर में भी आरएस बाली ने पूजा अर्चना की और शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरएस बाली की यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। यात्रा के चौथे दिन कांगड़ा और चंबा से गुजरने वाली यात्रा में लगभग 5000 लोगों ने पूरे जिले को कांग्रेस के रोजगार के हक को लड़ाई में रंग दिया है। और इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लेकर आएगी और प्रदेश में और सभी खाली पदों को भरा जाएगा। यात्रा में राइट टू लिव, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी नारा लगाया गया है। सिर्फ माता के आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए सारी जो संगत है वो माता के चरणों में माथा टेकने आई है। सारी संगत जितने भी संघर्षकारी जो संघर्ष की पद यात्रा कर रहे हैं, संघर्ष के पथ पे चल पड़े हैं, वो सब माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। इससे ऊपर माता के दरबार में खड़े होकर और कुछ बोलना ठीक नहीं है। पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस मुख्यालय शिमला में आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। बरिंदर सिंह ढिल्लों ने प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी के बहकावे में ना आने की अपील की है। बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर पंजाब में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन पंजाब में जो हालात हैं उससे अब आम आदमी पार्टी के झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया है। शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल का प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में यह हाल है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बीते 4 महीनों से बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही। और इस दौरान क्या कुछ निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी पर कहा, आप भी सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आया। बिजली का इस्तेमाल हो या ना हो, उपभोक्ताओं को 40 रुपये प्रति माह फिक्स्ड चार्ज, 15 रुपये मीटर रेंट देना पड़ता था।
हमने 125 यूनिट तक इसको भी माफ कर दिया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना 400 से 500 रुपये, प्रति वर्ष 5 से 6 हजार रुपये की बचत होती। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित जिला बिलासपुर के घुमारवे में स्थित सब्जी मंडी के भवन को प्रति माह महज 4,000 रुपए किराए पर देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक राजेश धर्मानी और किसान और बागवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल शर्मा का कहना है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर भाजपा ने अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी हैं। उन्होंने घुमारवी क्षेत्र के विधायक मंत्री राजेंद्र गर्ग पर भी अपने चहेतों को लाभ देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के चुनाव के बाद जब स्थानीय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग घुमारवी चुनाव क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने इस मंडी की इमारत को भी, सब्जी मंडी की इमारत को भी लीज पर दे दिया। और इस दौरान और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। फिलहाल खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।